बंद करो ये शोर, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही और ना ही नींद ढंग से आ रही है। आई थिंक सभी ने कभी ना कभी ये चीज़ फील की है, ऑब्जर्व की है कि अनवांटेड अननेसेसरी नॉइज साउंड जब हमारे आसपास क्रिएट होने लगे तो हम सब कभी ना कभी इरिटेटेड फील करते हैं, right students? So again a very warm welcome students to the channel of PW Fundu. Your science explorer ma'am Sonakshi Tyagi has again brought a very important topic on noise pollution. तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं what exactly is noise pollution, right? ठीक है, सोर्सेज क्या है, मेजर सोर्सेज नॉइज पोल्यूशन के पीछे क्या है? देयर कैन बी मैनी। मैंने अगेन यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन सोर्सेज हैं जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील एंड ऑब्जर्व, जो हमारे आसपास होते हैं, राइट, इनके क्या मेजर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी कैन टेक एट आर एंड एक कम्युनिटी लेवल पे जो हम ले सकते हैं, राइट, टू कंट्रोल दिस फॉर्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो अगर नॉइज पोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स, सो नॉइज पोल्यूशन इज नथिंग बट द अनवांटेड और द अनडिजायरेबल साउंड, राइट। अनवांटेड अनडिजायरेबल यानी कि ऐसी साउंड जो कि हमें इरिटेट कर रही है, जो हमें नहीं पसंद, हमारे मूड को कहीं ना कहीं खराब करे। हम अगर देखें इन जनरल 80 डेसिबल्स तक जनरली ये माना जाता है कि जो साउंड है हम वहां तक वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती फिजिकली हमें, राइट। लेकिन अगर 80 डेसिबल से ऊपर की कोई भी साउंड हुई तो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हम उसे एक्सपोज्ड हैं, हम वो साउंड सुन रहे हैं, ऐसी नॉइज सुन रहे हैं, तो वो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करेगी हमारी हेल्थ को, राइट। अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस ही देखें तो वो कहीं ना कहीं 60 डेसिबल्स के अराउंड रेंज करती हैं। वहीं अगर आप एक एयरप्लेन के टेक ऑफ की साउंड देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 150 डेसिबल्स तक जाता है। तो आप ये अगर कंपैरिजन ही देखें तो नॉइज पोल्यूशन कितनी ज़्यादा नेगेटिवली हमें अफेक्ट कर सकती है। तो अब अगर सोर्सेज देखे जाएं, दैट व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज बिहाइंड नॉइज पोल्यूशन, पहला हो सकता है लाउड स्पीकर्स। अब लाउड स्पीकर्स बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड होते हैं एट वेरियस प्लेसेस अराउंड अस, राइट, और इनसे जो आवाज़ें आ रही होती हैं इतनी ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे होती हैं कि हमें ये नेगेटिवली अफेक्ट करने लगता है। सेकेंड कैन बी फायरवर्क्स। नाउ आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी रियली फॉन्ड ऑफ फायरवर्क्स। दिवाली पे आई थिंक मेन हाईलाइट ही फायरवर्क्स होती है, बट अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें तो फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन कॉज करते हैं, स्पेशली फॉर एनिमल्स। वो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते बट वो अफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इनसे होते हैं, और हम भी होते हैं इन जनरल अगर देखा जाए तो। थर्ड अगर देखें डोमेस्टिक नॉइज, हमारे खुद के घरों में ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो यूज़ करते वक्त इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि दैट कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन। अगेन दिस इरिटेबल मूड, अनवांटेड या अनडिजायरेबल साउंड का होना बहुत सब्जेक्टिव है। यहाँ जनरल पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी साउंड्स हैं जो हमें अनवांटेड लग सकती हैं, हमारे मूड को खराब करें, राइट। फोर्थ कैन बी व्हीकुलर नॉइज। आप कभी भी जैम में फंसे हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, हर कोई हर वक्त बिना मतलब में हॉन्किंग कर रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो भी इरिटेटिंग लगने लगता है। कानों में दर्द, सर में दर्द, हर जगह से हमें वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन नॉइजेस, आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होता है। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं कॉमनली अगर आप देखें तो ऐसे कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं? तो पहला कैन बी हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम ऐसे शोर से एक्सपोज्ड रहें तो इट माइट हैपन कि हमारा ईयर ड्रम माइट बी नेगेटिवली अफेक्टेड, राइट। उसकी वजह से हमारी हियरिंग लॉस हो सकती है, वी कैन लूज आवर हियरिंग एबिलिटीज। सेकेंड कैन बी इरिटेबल मूड। मूड कई बार खराब हो जाता है, इरिटेशन फील होती है, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन एंशियस फील करने लगते हैं बिकॉज ऑफ सच नॉइज। हार्ट प्रॉब्लम्स, अब क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबल मूड, ये
इन जनरल हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं, मेजरली ऑन आवर हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर शोर हो तो प्रॉपर तरीके से आपकी स्लीप साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो पाती, विच अगेन कैन लीड टू बोथ इरिटेबल मूड एज वेल एज हार्ट इश्यूज एंड मेंटल ब्रेकडाउन। क्योंकि आपका जब मूड ही सही नहीं है, आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं, यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है ना, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज भी अफेक्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों से इतना तो समझ में आता है दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कंट्रोल दीज फैक्टर्स सो दैट ये हमें हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी फैक्ट्रीज को रेसिडेंशियल एरिया से जितना दूर पॉसिबल हो सके बनाया जाए, स्पेशली वो फैक्ट्रीज जहां हद से ज़्यादा नॉइज के फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस हो रही है, राइट। रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर्स एंड हॉर्न्स, प्रॉपर एरियाज ऐसे बनने चाहिए जहां लाउड स्पीकर्स और हॉर्न्स को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, स्पेशली अराउंड स्कूल्स, अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज, सो दैट वहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो अफेक्ट ना हो। साउंड प्रूफ या साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए इन मेकिंग सर्टन बिल्डिंग्स, या स्पेशली मशीनरी जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उन्हें ऐसे साउंड प्रूफ रूम्स में रखना चाहिए ताकि उससे प्रोड्यूस जो नॉइज़ है वो बाहर ना जाए, राइट। Fourth can be the planting of more trees, because trees sound को absorb कर लेते हैं, right? Noise को absorb कर लेते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा trees plant करेंगे उतना ही ज़्यादा कम noise pollution create होगा। So this way students, again we have covered all the important concepts regarding noise pollution. I hope आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं help करे। Thank you so much students for watching this video.